तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ की एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम एक बार जो बेसिक हमने किया था उसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसका यूज़ हमारी इस एक्सरसाइज में फिर से होने वाला है। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्याएं, तो स्टूडेंट्स परिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/1, 1/3, 5/8 etc। और भी बहुत संख्याएं हो सकती हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अपरिमेय संख्याएं, स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, √2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और इसके बाद स्टूडेंट्स आता है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि आपको पता है वास्तविक संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, उनको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। स्टूडेंट्स ये सभी चीजें हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। अभी एक नई चीज, एक नया बेसिक इसमें हमें ऐड करना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं अपने इस वीडियो में हमारे पास होती है संख्या रेखा। स्टूडेंट्स देखिए संख्या रेखा क्या होती है। ये लाइन होती है हमारे पास जिसके मिड पॉइंट में मध्य में 0 होता है, और इसके राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5। इसको हम संख्या रेखा कहते हैं स्टूडेंट्स। ये हमें यूज करनी है इस वाली एक्सरसाइज में, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.2, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हमें आंसर सत्य और असत्य में देना होता है, और रीजन भी देना होता है, कारण भी बताना होता है। तो अभी हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें सत्य और असत्य बताना है और इसका रीजन भी देना है। तो देखिए हमारे पास प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जैसा कि हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये एक सत्य स्टेटमेंट है, सत्य कथन है कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं
तो हमें इसका कारण भी देना है स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है, तो सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, इसलिए हम अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां वर्गमूल m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जैसा कि अभी हमने अपने बेसिक में देखा कि संख्या रेखा हमारी क्या होती है, तो संख्या रेखा में हमारे पास ये लाइन यहाँ पर 0 होता है मध्य बिंदु, और इस साइड राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है और प्लस धनात्मक संख्याओं की तरफ जाती है। हमारी प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक असत्य कथन है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसका भी हमें कारण देना होगा, तो हम कारण यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या के नहीं आती। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो m है वो एक प्राकृतिक संख्या है, मगर हमें पता है कि नंबर लाइन पर ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और ऋणात्मक संख्याओं को हम वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने थर्ड पार्ट की ओर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, तो हम कह सकते हैं सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं। तो यह हमारा कथन सत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है।
इसका कारण हम देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं होती है। स्टूडेंट्स, हमें इसका कारण भी देना होगा क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, तो सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती क्योंकि कुछ संख्याएं परिमेय भी होंगी। तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो जी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि हम देखते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल हमारे पास ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता हमारे पास। तो 3 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल 2 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हम देख सकते हैं जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन सभी का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, उनमें कुछ संख्याओं का वर्गमूल परिमेय भी होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं उदाहरण 1, 4 और 9 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। क्यों स्टूडेंट्स, समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 कहाँ पर आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए और समझने के लिए हमें इसे डायग्राम की सहायता से समझना होगा, और जैसे जैसे हम डायग्राम बनाएंगे उसके स्टेप्स भी हमें लिखने होंगे। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए, इसे करने के लिए हमें ये क्वेश्चन डायग्राम से समझना होगा। तो सबसे पहले 5 से छोटी कोई संख्या ऐसी देखेंगे जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। तो 5 से छोटा होता है 4 का वर्गमूल
2 निकलता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक 2 सेंटीमीटर संख्या रेखा पर 2 सेंटीमीटर की लाइन 0 1 2 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे ए बी। और जैसे जैसे हम ये डायग्राम को बनाएंगे उसी तरीके से हम अपने स्टेप्स भी लिखते रहेंगे। तो हमारा पहला स्टेप होगा, संख्या रेखा पर एक रेखा 2 सेंटीमीटर खींची, ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बिंदु बी पर 1 सेंटीमीटर का एक लंब खींचना है। तो हम बिंदु बी पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे बी सी 1 सेंटीमीटर। तो बिंदु बी पर लंब बनाते हुए एक रेखा BC बराबर 1 सेंटीमीटर खींची। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि जो बिंदु A है उसको बिंदु C से हम मिला देंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे, बिंदु A को बिंदु C से मिलाया। स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसा कि हमें पता है, हमने 8th क्लास में भी पाइथागोरस थ्योरम को किया है कि ये हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने जो हमारा होता है वो कर्ण होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है यहाँ पर AC का वर्ग बराबर आधार हमारा होगा AB प्लस लंब का वर्ग यानी BC। तो स्टूडेंट्स हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है तो AC को ऐसे ही रख देंगे। AB जैसा कि हमें पता है, हमने 2 सेंटीमीटर लिया है, तो 2 का वर्ग प्लस BC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो AC इज इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ हमारा वर्गमूल लग जाता है जैसा हमें पता है, तो ये √5। तो यहाँ पर AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √5। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करना है, हमें यहाँ पर A को केंद्र मानकर अपना प्रकार की पॉइंट को A पर रखना है और C तक ओपन करना है और पेंसिल से एक आर्क खींच देनी है जो नंबर लाइन को एक पॉइंट D पर कट करेगी। तो हमें ये पॉइंट लिखना है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट बिंदु A को केंद्र मानकर और AC को त्रिज्या मानकर एक चाप लगाई जो संख्या रेखा को बिंदु D पर काटती है। स्टूडेंट्स जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पर
कि जो पॉइंट डी है वो हमारी संख्या रेखा के ऊपर आता है, तो यहाँ पर हमारा जो ए डी होगा वो हमारा √5 ही होगा। ए डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर √5। के स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन √5 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक एग्जाम्पल है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो मैक्सिमम एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो √3 या फिर √5 आता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम इसे भी करेंगे साथ में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स, 3 से छोटी संख्या देखेंगे जिसका पूरा वर्गमूल निकल सके। तो 3 से छोटा 2, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसलिए हम संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक रेखा ए बी लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो अभी हम इस लाइन को लिखेंगे, स्टेप्स को लिखते चलेंगे। संख्या रेखा पर एक रेखा ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बिंदु बी पर 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे। स्टूडेंट्स, हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो लंब खींचा जाता है वो 1 सेंटीमीटर का ही होता है। बिंदु बी पर लंब BC बराबर 1 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद स्टूडेंट्स, बिंदु C को बिंदु A से मिला देंगे। बिंदु C को बिंदु A से मिलाया। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारा जो ABC है वो हमारे एक ट्रायंगल बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जैसा कि हमें पता है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण का नाम हमारा AC है। तो AC का वर्ग बराबर आधार हमने AB लिया था प्लस लंब हमारा BC। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो AC का वर्ग होगा, तो यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो AC को ऐसे रहने देंगे। AB हमारा 1 सेंटीमीटर हमने लिया है। BC भी हमारा 1 सेंटीमीटर। तो AC इजिकल टू 1 प्लस 1। तो AC इजिकल टू वर्गमूल 2। तो देखिए हमें वर्गमूल 3 निकालना है, बट हमारे पास जो AC की वैल्यू आई है वो वर्गमूल 2 आई है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे वर्गमूल 2 वैल्यू हो जाएगी AC की। तो इसी को अभी हमें आगे करना है स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, बिंदु C पर फिर से 1 सेंटीमीटर का लंब खींचेंगे। स्टूडेंट्स, ये कोण हमारा 90 डिग्री होना चाहिए लंब बनाने के लिए। तो हम ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, BCD 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये पॉइंट हम इसी तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर 4th पॉइंट
बिंदु सी पर 1 सेंटीमीटर लंब CD खींचा। तो स्टूडेंट फिर से D को O से A से मिला देंगे। बिंदु D को बिंदु A से मिलाया। तो स्टूडेंट्स देखेंगे हम कि ACD हमारा फिर से एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ACD में देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, फिर दोबारा से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो समकोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो हमारा जो AD होगा वो हमारा कर्ण होगा। आधार हमारा OC है प्लस हमने लंब खींचा था CD। जो हमारा कर्ण होगा वो हमारा AD होगा। जो आधार है स्टूडेंट्स हमारा, उसकी वैल्यू हमें OC हमें पता है, प्लस लंब हमारा CD होगा। देखिए यहाँ पर AD की वैल्यू हमें निकालनी है, अभी हमें पता नहीं है AD की वैल्यू। तो AD का वर्ग जो होगा वो OC का वर्ग वैल्यू हमें पता है वर्गमूल 2 CD का वर्ग हमें पता है 1। तो देखिए हमें पता है जो वर्गमूल होता है वो वर्ग से कैंसिल आउट हो जाता है। तो AD का वर्ग जो होगा वो 2 प्लस 1, तो AD इजिकल टू 3। देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ से वर्गमूल हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं, तो यहाँ पर वर्गमूल लग जाता है। तो AD की वैल्यू वर्गमूल 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें वर्गमूल 3 को ही रिप्रेजेंट करना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि O को केंद्र मानकर और AD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो नंबर लाइन को E पॉइंट पर कट करती है। E पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हम अपना 6 पॉइंट ऊपर लिख देते हैं। O को केंद्र मानकर तथा AD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींची जो संख्या रेखा को बिंदु E पर काटती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा AE होगा वही हमारा होगा √3। ये हमारा एग्जाम्पल था एक्सरसाइज का, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए आपको कराया है स्टूडेंट्स। तो इसे ध्यान से कीजिए।